आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दूसरा इतिहास की पुस्तक 3 अध्याय। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरियह नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओरनान के खलिहान में तैयार किया था। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को निर्माण कार्य आरंभ किया। परमेश्वर का जो भवन सुलेमान ने बनाया, उसकी नींव इस प्रकार है, अर्थात उसकी लंबाई प्राचीन काल के नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलेमान ने उसको भीतर से चोखे सोने से मढ़वाया। भवन के मुख्य भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए। यह सोना परवेम का था। उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवढ़ियों, दीवारों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और दीवारों पर करूब खुदवाए। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया। उसकी लंबाई भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 के काट चोखे सोने से मढ़वाया। सोने की किलो का तोल 50 शेकेल था। उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की दीवार तक पहुंचा हुआ था और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी दीवार तक पहुंचा था और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब गढ़वाए। भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंबे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकले बनवाकर खंभों के ऊपर लगाई और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंबे का नाम याकीन और बाएं खंबे का नाम बोआज रखा।